Good morning, students. So today we are going to start with the new chapter, that is atoms and molecule, which is the third chapter of your ninth standard science subject. So let's recall what we have understood till now. So if you have understand the first and second chapter, so that is going to help you in this third chapter, that is atoms and molecules. So let's recall. In first chapter you see that matter in our surroundings. So you learned that everything around us is made up of matter. Okay, so you saw with the experiments also there are some properties of matter. They are made up of small particles. They are continuously moving. The particles of the matter, they attract each other, so all these things you see and you just understand about the matter. Second thing, in second chapter we said whether the matter around us is pure or not, right? So we come to the term that is substance. So what is substance? Then we come to know about the mixture. So let's understand matter is composed of substances as well as mixtures. So pure form is known as substance and impure form is known as mixture. Okay, so sometimes we also call it as pure substance and impure substance. Pure substance means the elements that we found in our nature, right? Elements, for example, hydrogen, helium, oxygen. So these are the elements which are the pure form of matter. Okay, so if we talk about the impure form, we call them as mixtures. And you know about the types of mixture: heterogeneous, homogeneous, right? You saw many of the methods to separate them, different activity you conducted to separate them. So you must know what is now element, then you come across the compounds, right? So we have also seen the difference between elements and compounds, right? Element mean एक pure form है सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा एलिमेंट आता है हमारे पास, ठीक है। एलिमेंट को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो एलिमेंट जो है इसको फर्दर हम किसी और उसमें डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक एलिमेंट, जैसे अगर आयरन है, आयरन को अगर हम छोटे छोटे पीस भी कर देंगे तो हर एक पीस की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी, जो अपनी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसका स्ट्रक्चर है, दैट विल रिमेन द सेम। तो वो एलिमेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपाउंड, ठीक है, तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में हम लोगों ने इन दोनों के बीच में देखा था कि कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में कैसे फार्मूला उसका H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने और देखी थी उसमें, दैट इज़ दे हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन विल बी देयर। अगर आप 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेंगे तो उसको आप वाटर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर वाटर है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, बट इन केस ऑफ मिक्सचर्स द कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। मैटर था, मैटर की दो फॉर्म है, एक प्योर फॉर्म जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को आप मिक्सचर बोल लीजिए या इम्प्योर सब्सटेंस बोलिए। प्योर सब्सटेंस जो है उसके अंदर देखिए, आपको इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी हम इस फ्लो चार्ट से करेंगे। ऑल मैटर इट इज़ हैविंग प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड इज़ कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस का अगर हम देखें तो इसको मैं वैसे आपको बता देती हूँ। इम्प्योर सब्सटेंस में आपके पास आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एंड दूसरा आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हमने इसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डीप थ्रू दिस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स आएंगे, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स और फर्दर इसका बाइफर्केशन हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या आता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन ऑफ मैटर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट। ऑल मैटर, they are pure substances or impure substances which are also known as mixtures. Pure substance, elements and compounds.
Okay, elements, you know, we have divided them metals, non-metals and metalloids, and we talk about compounds. So they will also, we will study in this whole chapter, that is ionic compound will be there and covalent compound will be there, right? So here's some of the theoretical part in this, that is all matter is divided into pure and impure substances. Impure substance or a mixture consist of two or more different element or compounds physically intermingled. ठीक है, ये मैटर के बारे में है, composition of matter can be separated into components by physical means or often retains many of the properties of its components. Pure substance are divided in elements and compounds. ठीक है, तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग कैसे ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इस तक पहुँचे हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। आई वर्बली विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, कि दिस इंट्रोडक्शन ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इन वेरी बिगिनिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन इज गिवन। जो हमारे एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, यू नो, दे वर ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अनसीन अननोन फैक्ट्स ऑफ द मैटर। ठीक है, सो दे ड्रॉ देयर कंक्लूजन, दे मेड देयर ओन पोस्टुलेट्स, राइट। सो इंडियन फिलोसोफर थे एक महर्षि कनद। ओके, सो उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था हमको, दैट जब भी हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं स्मॉलर 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 पार्टिकल में, तो एक स्टेज हमारे पास आती है कि फर्दर हम उसका डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस स्टेज को, उस पार्टिकल को जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसका नाम दिया था परमाणु। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक और फिलोसोफर आए जिनका नाम था कात्यायन। ठीक है, तो उन्होंने इसको और इलेबोरेट किया और उन्होंने कहा दैट जो पार्टिकल्स होते हैं दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कि ये जो पार्टिकल, जो परमाणु जिसकी हम बात करी, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मैटर की वेरियस फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, फिर अगेन यू नो अराउंड द सेम इरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर आए, राइट, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, वो भी आए। दे ऑल्सो से वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो उन्होंने जो हमारे जो फिलोसोफर्स ने जो बोला था, दे ऑल्सो फाउंड द सेम थिंग। और उन्होंने इस, जैसे हमारे उन्होंने उनको नाम दिया था परमाणु, तो उन्होंने इसको नाम दिया एटम। ठीक है, विच मीन्स इनडिविजिबल, मतलब उसको फर्दर अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया इनडिविजिबल। ठीक है, सो बट ऑल दिस वॉज यू नो बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन, राइट। फिलोसफिकल कंसिडरेशन समझते हो ना, मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है वो बहुत कम हुआ होता है। वो अपनी फिलोसफी के बेस पे, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, पोस्टुलेट्स आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं कि जिसका जो ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि दिस हैपन्स, बट उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इतना एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था, उनकी फिलोसफिकल कंसिडरेशंस थी। ठीक है, तो इन आइडियाज़ को इतना एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं मिला था इनको वैलिडेट करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे दे वर एबल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। So then they got interested to know that how and why elements combine. ठीक है, what happens when they combine. ठीक है, तो उनको ये चीज़ का डिफ्रेंशिएट करने में वो कैपेबल हो गए कि एलिमेंट्स अलग होता है, कंपाउंड होता है, बट क्यों ये कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो एंटोनी लेवोजियर, ठीक, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने दे लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाई एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, कि केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है, तो उन्होंने दो उसके लॉ दिए थे, कैसे होता है, दैट वी विल स्टडी। सो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, फर्स्ट वन वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो what was the law of conservation of mass? It states that mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. ठीक है, तो हमने बोला था कि
जैसे हमने पहले इसमें देखा कि केमिकल रिएक्शन होता है, सेकंड चैप्टर में हमने देखा, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उस केस में जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। So this means that during a chemical reaction the sum of the masses of the reactants and products remain unchanged. तो अब ये reactants क्या हैं और products क्या हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल से, जैसे C है कार्बन प्लस O2, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपके पास क्या आता है CO2, राइट। सो कार्बन और ऑक्सीजन इस केस में क्या होंगे रिएक्टेंट्स, और Cl2 क्या है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये बोलता है दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस, अब कार्बन का कितना मास है और ऑक्सीजन का कितना मास है, ठीक है, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, उन दोनों का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ CO2, ठीक है। तो मास जो होगा दैट विल रिमेन द सेम, सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन द सेम, ठीक है। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के मास को इंडिविजुअल ऐड करोगे तो वो जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ CO2। सो दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सो ए वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, दैट इज वेरी फर्स्ट एक्टिविटी 3.1, यहाँ पे भी आप इसको देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिविटीज, टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इन ए कॉनिकल फ्लास्क, यू हैव टू सी द डायग्राम्स ऑल्सो। टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एन इग्निशन ट्यूब, ठीक है। सो इस केस में ये कॉनिकल फ्लास्क आपके पास है और इग्निशन ट्यूब ये जो अंदर आपके पास है इसमें रखी हुई है, ठीक है। तो इग्निशन ट्यूब जो है उसके अंदर आपको लेना है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम क्लोराइड हमने इसमें लिया हुआ है इग्निशन ट्यूब में, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने लिया हुआ है सोडियम सल्फेट, ठीक है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय अ थ्रेड एंड अ पॉट एंड पॉट ए कॉक ऑन द फ्लास्क। तो हमने इसको हैंग करना है, इसमें मिक्स नहीं करना है, हमने इसको हैंग कर देना है इस फ्लास्क के अंदर, एंड देन वी हैव टू पुट ए कॉक ऑन द फ्लास्क। फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन ए बैलेंस, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अब टोटल फ्लास्क जो है उसका मास हमने मेजर करना है वेइंग मशीन के ऊपर। देन आपको क्या करना है, टिल्ट द फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क को टिल्ट करोगे तो क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने इसको टिल्ट कर दिया, दोनों मिक्सचर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, पहले सोडियम सल्फेट हमारे पास था, आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम सल्फेट हमने लिया था और बेरियम क्लोराइड लिया था, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो गया, हमारे पास सोडियम क्लोराइड हम रिएक्शन में बना और बेरियम सल्फेट हमारे पास बन गया, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन। देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क, रिएक्शन हुआ, उसके बाद जब अगर हम वेट करते हैं उसका टिल्ट करने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन के बाद भी इसका जो मास था दैट वाज 300.23 ग्राम्स। आफ्टर दैट सोडियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद भी आप देखो उसका मास जो है वो सेम था। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट during a chemical reaction the sum of the masses of the reactants and products remains unchanged, or mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This was very important law, right? So next है law of constant proportion. अब उसके बाद आया हमारे पास law of constant proportion. This was also given by the same scientist, that is Anthony L. Lavoisier. So what does this law says? It states that in a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass.
ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो केमिकल कंपाउंड, ठीक है। द एलिमेंट कंपाउंड मीन्स व्हेन द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड दे हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन। पढ़ा था ना डेफिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन रहता है वो फिक्स रहता है। तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर जो हमारे पास आता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो था इसमें हम लोग अगर इसको एग्जांपल से समझें, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। वाटर का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2O, ठीक है। सो दैट ऑलवेज कंटेन टू एलिमेंट्स, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन द सेम रेशो। तो जब वो कंबाइन करते हैं तो रेशो क्या होती है, 2:16 और वी कैन से 1:8, राइट, सेम थिंग, 2:16 एंड 1:8 दे आर सेम। तो अब ये बोलते हैं इफ़ 9 ग्राम, अब अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर उसको हम डीकम्पोज करें, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज, वी गेट 1 ग्राम। अब 9 को हमने डीकम्पोज किया है, ठीक है, ये 9 ग्राम को इज डीकम्पोज्ड, वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बिकॉज रेशो कितना है इसका, 1:8 का, 1 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 इज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो 1:8 का रेशो जो होगा दैट विल बी मेंटेन्ड ऑलवेज, ठीक है। सो 9 ग्राम ऑफ वाटर का अगर हम डीकम्पोज करें तो हम वी विल गेट 1 ग्राम ऑफ, ऐसा नहीं होगा 9 का जो हम ऐसा भी बोल सकते हो, 4:5 भी हो सकता है, दैट इज 3:3:6 भी हो सकता है, बट उनका जो रेशो है 1:8 दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो वी विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन कितना है, 1 ग्राम, रेशो कितनी है हाइड्रोजन की, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन की कितनी है, 8 ग्राम, ठीक है। सो दैट विल रिमेन द सेम।